हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भैया एनटीपीसी का भी रिजल्ट आ चुका है, तो आई होप कि आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा। और जो आपने रिवीजन किया सैटरडे संडे और उसके बाद जो आपने 4 टेस्ट लगाए, आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप लोगों ने उसमें अच्छे मार्क्स गेन करने की कोशिश की है। अगर मार्क्स नहीं भी आए हैं लेटेस्ट पैटर्न वाले में, तो आप लोगों की रैंक तो इम्प्रूव हो ही रही होगी। और ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि टारगेट से मैक्सिमम चीज़ें आपके पास फंस रही होंगी और आगे भी आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें फंसेंगी। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है कि भैया हम लोग आप मैथ्स का भी लेक्चर सजेस्ट कर दिया करो। देखो, मैं मैथ्स वगैरह के लेक्चर इसलिए सजेस्ट नहीं करता था क्योंकि बच्चे ये बोलते थे कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है आपको पेड है या किसी ने कुछ बोल दिया है, इसलिए मैं ना ऐसा करूँगा और ना करता हूँ। जो मुझे चीज़ बेस्ट लगेगी वो मैं आप लोगों के सामने प्रीफर करूँगा, चाहे वो भले ही 3 साल पुरानी वीडियो हो। इसलिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इन 30 दिनों के अंदर अंदर सारा का सारा सिलेबस 5 दिन पहले ही निपटा लेना है, जिससे कि आपके सर से सारा लोड खत्म हो जाए और आप बड़ी ही आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। एग्ज़ाम को क्रैक करना अब और आसान हो गया है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत अच्छे से। फिलहाल आप लोग बस ये समझ लो और कुछ भी समझ के आप बस तैयारी इतनी अच्छी रखो कि इस बार आप सिलेक्शन ले सको, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना सच में अब और ज़्यादा आसान हो गया है। बात आपने कट ऑफ की तो देखो, कट ऑफ की कोई नई चीज़ नहीं है। यही हाल आप लोगों का ग्रुप डी में भी रहेगा। जिन्हें लोग बता रहे थे डेंजर जोन, हो सकता है कि उनकी कट ऑफ भी मीडियम रह गई हो, लो रह गई हो। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आरआरबी चेन्नई के साथ क्या हुआ है, आरआरबी अजमेर के साथ क्या हुआ है। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए और बिल्कुल घबराना नहीं है यार, ऐसा ही होता है। मतलब कहीं पे ऊपर जाएगी, कहीं पे नीचे जाएगी, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ग्रुप डी में भी देखना है आप, कहीं पे 60 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा होगा, कहीं पे 75 पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। अब ये कौन सी जोन में होगा, क्या होगा, ये भगवान जाने। फिलहाल आप लोगों का एक ही कर्तव्य है कि भैया मैं अपना सिलेबस उठाऊंगा और अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा। और इस टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूं, सिलेबस कंप्लीट करने की सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि चीज़ों को थोड़ा हल्के में लो। मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर 400 क्वेश्चंस करूंगा तब कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा इजी वे में लेके चलो कि भैया मुझे इलेक्ट्रिसिटी करनी है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है ही क्या। आपको पढ़ाने वाला टीचर भी ऐसे ही होना चाहिए जो आपके सर पे लोड ना बढ़ने दे, आपको ये बताए अरे इलेक्ट्रिसिटी यार क्यों डर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है ही क्या। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन दे रखी है, फिर उसके बाद विभव और विभवांतर में अंतर बता रखा है, और उसके बाद तो B बराबर W/Q0 से विभवांतर है और विभव की परिभाषा में डिफरेंस दिखा दिया। B बराबर IR एक ओम का नियम है, और इसके बाद तो पैरेलल और सीरीज में कंडक्टर को जोड़ रखा है, और उसके बराबर बता रखा है कि भैया जो एनर्जी या ऊष्मा मिलती है H बराबर BIT से, और अगर B की जगह B बराबर I की जगह IR रख दोगे या B बराबर IR रख दोगे तो I² RT मिल जाएगा। और इसके बराबर एक फॉर्मूला है कि अगर कोई बल्ब 10 घंटे लगातार 10 दिन जलता है तो कितनी यूनिट बिजली की खपत होगी, जिसका फॉर्मूला आता है वाट घंटा बटे समय, वाट घंटा समय इंटू अपॉन 100 नहीं सॉरी 1000। आज आप लोगों को मैं बता दूं, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। मॉर्निंग में मैं ड्यूटी से आया, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ का काम चल रहा था। सच में वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम लगा मुझे। मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे कम्युनिटी में पोस्ट डाल देते हैं इस तरह से टेस्ट क्रिएट होगा, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सॉल्यूशन डालने में, हिंदी इंग्लिश में। मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। एक टेस्ट बनाने में हालत ख़राब हो गई। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम लोग नए भी हैं सबके सब, इसलिए भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सच में वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम लगा मुझे। कहाँ से फ़ोटो लेनी है, फिर उसमें डालनी है, इसका सॉल्यूशन ये वो, अरे बड़ी झंझट है यार उसमें। मतलब क्या ही बोलें, फिर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। फिलहाल यहाँ पे देखिए आप स्टैटिक जीके के जो टारगेट्स हैं, आप टारगेट्स थोड़े से बढ़ाए जा रहे हैं और इस चीज़ से आप बिल्कुल नहीं घबराना। हम आपका भी पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन इस चीज़ का आपसे ज़्यादा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भैया एग्ज़ाम में आप लोग कुछ करके आओ, खाली खेल के ना आओ। समझ आ रही है ना। और वो तभी करके आओगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं स्टैटिक जीके में। मैंने पहले मेरे पास लेटेस्ट करंट की बुक नहीं थी, अब अपने पास लेटेस्ट मटेरियल आ गया है सारा का सारा।
अब आप लोगों को कुछ यूनिक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोगों की स्टैटिक जीके की। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने स्टेट, सीएम और गवर्नर ये टॉपिक इसलिए दिया है क्योंकि ये ग्रुप डी का फेवरेट टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग के दिनों में या फिर बीच के दिनों में। ये फेवरेट टॉपिक रहने वाला है क्योंकि ग्रुप डी से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हायर नहीं होती हैं, इस चीज़ को आप समझ लो। मैथ्स में कुछ चैप्टर्स हैं, मानते हैं कि वहाँ से चीज़ें आती हैं, लेकिन आप जीके वीके में देखोगे तो कुछ जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं वो आते ही हैं, उसके अलावा कुछ रेयर टॉपिक्स हैं जहाँ से चीज़ें उठती हैं तो वो किसी से भी नहीं हो पाती हैं। इसलिए आप उन चीज़ों को तो ज़रूर से ज़रूर करके जाना जो चीज़ें लगातार आती रहती हैं। स्टेट और सीएम, गवर्नर ये मैं आप लोगों को दूंगा। स्टेट के सीएम और गवर्नर कैपिटल भी है इसमें, तो ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। कंटेंट आपके पास टेलीग्राम पे जा ही रहा है, सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप लोगों को ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। इसके अलावा एक बात और मैं बता दूं, जिसका जहां से मन करता है वो लेक्चर देख के ये टारगेट अचीव कर लो बस, क्योंकि इस टारगेट को मैंने समेट रखा है आपके इन जो सिलेबस है ना, इस पूरे सिलेबस को इन टारगेट्स के अंदर समेट रखा है। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको ये टारगेट अचीव करते चलना है। आज बोला भी नहीं जा रहा है, मतलब नेशनल अपॉइंटमेंट आप लोगों को दिए गए हैं 21 और 22 के। ये इससे पहले पता है क्यों नहीं दिया मैंने? इससे पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं दिया आप लोगों को कि अगर मैं इससे पहले आपको नेशनल अपॉइंटमेंट दे देता तो वो चीज़ मेरे पास भी अपडेटेड नहीं थी, लेकिन अब अपने पास अपडेटेड मटेरियल है। तो नेशनल अपॉइंटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो मैं पहले नहीं करा रहा था, लेकिन अब आप लोगों को कराया जाएगा, क्योंकि जुलाई से पहले की ही चीज़ें पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। जुलाई के बाद की चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी। 5 स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे अभी पीछे, उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया है, लेकिन इस बार भी बोल रहा हूँ। इन जो 5 स्टेट हैं इनके बारे में एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पे लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी है, विधानसभा में कितनी है, एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इलेक्शन हो गया। 94 ऑस्कर अवार्ड, ये भैया बहुत बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड, इसलिए इससे चीज़ें पूछी जाती हैं। एक बार आप इन्हें कंप्लीट करिए, ऑस्कर अवार्ड है या और भी चीज़ें हैं। इसके बाद मैं ऐसे कंप्लीट कराऊंगा जैसे आपको टेनिस ग्रैंड स्लैम कराया है, जैसे आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेज कराई हैं। एक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा यहीं रट लोगे। पद्मा अवार्ड, इस अवार्ड में आप लोगों को याद रखना है, ये 2022 वाले अवार्ड याद करने हैं। अब जिन्होंने 2021 में भी याद करे थे ना, वो कन्फ्यूजन रहते हैं। तो इसमें पद्म विभूषण आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जिन लोगों को जो चीज़ें मिली हैं, पद्म श्री या जो भी चीज़ें, उसमें कुछ लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन चीज़ों को आप याद करेंगे। इसके अलावा आपको ज़्यादा करने की, पद्म विभूषण हर किसी की जुबान पर रटे होने चाहिए बस। साइंस में बात करूं तो जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर आप लोगों को दिए जाएंगे। जेनेटिक्स कंप्लीट कर चुके हो आप लोग, उसके जो प्रीवियस ईयर है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ अपने नोट्स से और कुछ यहाँ से, तो आप उस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद कार्बनिक यौगिक के सामान्य सूत्र CnH2n+2 ये कैसे बनते हैं, ये मैंने लेक्चर प्रोवाइड कराया हुआ है। ये लेक्चर आप लोग देखेंगे और उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है। यहाँ से आपको 1 नंबर का श्योर शॉट है कि आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। कृषि के विशिष्ट प्रकार, तरह तरह की कृषियाँ होती हैं, जैसे कि पिसिकल्चर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोगों को ये करना है एक टॉपिक। इसके अलावा मिश्रणों के प्रकार एवं उदाहरण, ये आप लोगों को पता ही होगा कि तांबा किस किस चीज़ का मिश्रण, वो तांबा कह रहा हूँ, पीतल किस किस धातु का मिश्रण है, इसी तरीके से जर्मन सिल्वर किस किस का मिश्रण है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी मुझे बता देना, जर्मन सिल्वर में कितने % सिल्वर की मात्रा होती है। जीवधारियों के साइंटिफिक नेम हैं, तो कुछ ही हैं, ये बस 5 या 10 हैं जो आप लोगों को करने हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज़ आप लोगों को करनी है। क्या करना है? इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज़ करनी है। इसके अलावा विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं कारक, इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ चींटी के डंक में, या मान लीजिए और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है कि ऐसा कौन सा एसिड चींटी के डंक में होता है, या आप लोगों से पूछ लेगा कि हल्दी का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, मिर्ची का लाल रंग किस कारण होता है, या मिर्ची का तीखापन किसके कारण होता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार आपसे पूछे जाएंगे ग्रुप डी के एग्जाम में, ये आप लोगों को करना है। क्लास 10th की जो NCERT है, चैप्टर नंबर 12, ये है इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बता दे रहा हूँ बार बार, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, घबराना नहीं है। बस सबसे बड़ी चीज़ ये है, B = W/Q0 विभवांतर का फॉर्मूला है, किया गया कार्य अपॉन आवेश, इसके बराबर B = IR आपका ओम का नियम है, और इसके बराबर आपको पता है कि अगर श्रेणी में जुड़ेंगे, सीरीज में जुड़ेंगे तो R = R1 + R2 + R3 होता है, और अगर
कंबाइन मतलब जो पैरेलल में जुड़ेंगे तो इस तरीके से जुड़ेंगे, और H बराबर BIT फॉर्मूला होता है ऊष्मा का, और आप विश्वास मानिए इन फॉर्मूलों से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये एक क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाता है और एक B बराबर IR पे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है, और एक सबसे नीचे वाला जो फॉर्मूला है यूनिट वाला, मतलब इन तीनों में से ही कोई ना कोई फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में, आप बताना। देखो मेरे पास टाइम होगा तो मैं आप लोगों को जरूर से जरूर एक न्यूमेरिकल का लेक्चर देना चाहता हूं जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके कवर हो जाएं। इसके साथ साथ मैथ्स में मैंने एवरेज चैप्टर दिया है, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, ये दोनों चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर आप लोगों को मिलेंगे। इसके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट RS अग्रवाल से मिल जाएंगे। ये चीज़ें आप लोगों को करनी ही करनी है। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो विश्वास मानिए इस टाइम पे अपने आप को लिमिटेशंस रखनी पड़ेंगी। अगर आपने लिमिटेशंस नहीं रखी तो बहुत सारा सिलेबस आपका छूट जाएगा, जिसकी वजह से आप पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और पेपर में जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ रीजनिंग में। तो रैंकिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम करनी है, वही आप लोगों को पता है कि मेरा नीचे से इतना स्थान है, ऊपर से इतना स्थान है, या दाएं से इतना है, बाएं से इतना है, तो कितने लोग होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। या राधिका इधर से इतनी थी और उधर से इतनी थी और किरण इधर से इतनी थी, उन दोनों को क्या करेगा, एक दूसरे की जगह भेज देगा और फिर आपसे आंसर पूछ लेगा। यही क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप लोगों को उसके प्रीवियस ईयर लगाने हैं, एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। बस आप लोगों को इतना कंप्लीट करना है। आई होप कि आप लोग कर लेंगे। और आज मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने रात ड्यूटी की थी और मॉर्निंग से मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह में लगा पड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, उन्हें समझा रहा हूँ क्या करना है। हालत ख़राब हो रही है। सोच रहा था एनर्जी वाले चैप्टर जो वर्क एंड एनर्जी है उसे कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन अब हालत मुझे लग नहीं रही है कि मैं उस चीज़ को कंप्लीट करा सकूं। लेकिन फिर भी आपका टारगेट जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके टारगेट्स का मटेरियल भी आप लोगों को मिल जाएगा, उम्मीद कर